हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जो कि हमारा एक चैप्टर है। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके मन में सबसे पहले प्रश्न आता होगा कि भाई ये वास्तविक संख्याएँ कहते किसको हैं। चैप्टर तो है वास्तविक संख्याएं, लेकिन वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपने क्लास 9th में पढ़ा है परिमेय संख्याएं, या 9th से पहले भी पढ़ा है आपने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, आपको पता है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल 0 है, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं क्या, परिमेय संख्याएं। ठीक, और वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग √2 को अपरिमेय संख्या कहते हैं, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं को हमने क्लास 9th में यानी पिछली कक्षा में अपरिमेय करना सिद्ध करना भी सीख लिया था। इसे हम कक्षा 10वीं में भी सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या से कहलाती हैं। दोस्तों, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं का निर्माण करती हैं। और जो कि ये चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, तो हमें इस चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, चलिए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 करके अनंत तक जाती हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, क्लियर है अगर आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सम संख्याएं किसे कहती हैं। सम संख्याएं, ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद आता है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लेकर के अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में दोस्तों को पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए इससे पहले हम आपको बताते हैं पूर्णांक। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि देखिए जितने भी 0 है, जितनी भी प्लस वाली संख्या है 2, 3 और जितनी माइनस वाली संख्या है -1, -2, -3, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 0 माइनस वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं और प्लस वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी जो सारी संख्याएं माइनस वाली या प्लस वाली, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 4/3, ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, 1/2 ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, वो सभी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों, हमने परिचय देख लिया। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में समझ लेते हैं, और जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या कहता है। दोस्तों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसके बारे में हम अच्छी तरह जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, ये एक मेथड है, नाम से आपको पता चलता है, ये एक वैज्ञानिक के नाम पर है
जैसे मान लीजिए आप किसी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप क्या करते हैं, भाग विधि लगाते हैं। जैसे आप लगाते हैं ना, ऐसे मान के फिर यहाँ से ऐसे ऐसे भाग विधि लगाते हैं। तो इसी भाग विधि को न लगा करके एक नया मेथड है जिसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसी को निकालने के लिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है, और इस पे क्वेश्चन लगाना भी अच्छी तरह से हम सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। ठीक, देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना रहता है तो आप सामान्य विधि कौन सा लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी जाए, मान लीजिए 135 और 225, आपको ये दो संख्याएं दी जाती हैं और आपसे बोला जाता है कि भाई इनका एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप क्या लगाएंगे, आप भाग विधि लगाएंगे। आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे और 225 को बीच में रखेंगे, ठीक, और 115 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक, अब देखिए एक बार में भाग जाएगा, आप यहाँ 1 लिखते हैं और उसको नीचे उतारते हैं, फिर घटा देते हैं, तो आपका आता है क्या, 0। इससे खांसी जाता है, 12 में से 3 गए हैं 9, 90 बचता है। अब फिर आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं बीच में और फिर इसमें डिवाइड करते हैं, फिर ये एक बार में जाता है, तो यहाँ पे 90 लिखते हैं और जो बचता है 45 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब फिर 90 को हम बीच में रखते हैं और भाग देते हैं, तो 2 बार में जाता है, यानी कि 45 दूना 90 और ये 0 हो जाता है। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो हमारा लास्ट भाजक होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हम लिख देते हैं एचसीएफ, जो कि हमारा कितना है, 45। हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इस अध्याय में इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है, यानी आप इस मेथड का उपयोग ले सकते हैं, यानी उस मेथड को हल करने के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपको इस मेथड से एचसीएफ नहीं ज्ञात करना है। आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए आप संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए कि 5 है और 2 से भाग देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, शेषफल बचता क्या है, 1। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, भाजक, ये क्या है दोस्तों, भाजक। दोस्तों इसमें जो 5 है हमारा, जो हमारा 5 है वो क्या है, भाजक है। ये 2 क्या है, भाज्य है, और ये 2 बार भाग गया, तो ये 2 क्या है हमारा, भागफल, यानी भाग के दौरान जो हमें फल प्राप्त हुआ वो मान लीजिए भागफल, और ये जो 1 हमारा शेष बचा यानी शेषफल है। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप कहेंगे ये क्या है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है। अभी आपको समझ में नहीं आया है, चलिए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो हमारा ए है ना, वो हमारा क्या है, भाजक। ए क्या है हमारा, भाजक। भाजक क्या है भाई, 5 है। ठीक, भाजक है 5। ठीक, अब देखिए इक्वल टू लगाते हैं, बी क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा बी है वो है भाज्य। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे भाज्य गुणे क्यू क्या है, क्यू जो है दोस्तों हमारा है भागफल। भागफल और प्लस का चिन्ह लगे, आर क्या है हमारा, शेषफल। आर जो हमारा दोस्तों है शेषफल। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला ये भी है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। देखिए ए क्या है हमारा, भाजक है, बी क्या है हमारा, भाज्य है, क्यू क्या है हमारा, भागफल है, और आर क्या हमारा शेषफल है। तो दोस्तों इसी मेथड से दोस्तों आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब चलिए हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, एक बार आपको बता देते हैं। इसे तो हमें अगले एक्सरसाइज 1.1 में हल तो करना ही है। देखिए 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ये हम नीचे लिख देते हैं 135 और 225। देखिए अब आपको देखना है कि इन दोनों संख्या में बड़ी क्या है, बड़ा कौन है। देखिए 135 जो है छोटा है, 225 क्या है, बड़ा है। तो आप ये चिन्ह तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार से हमें दिखाते हैं। ठीक,
अब देखिए, अब 135 200, अब देखिए 255 जो है उसको आपने यहाँ बीच में रखा और आपने 135 से भाग दिया, ठीक। और फिर देखिए दोस्तों, आपका जो भागफल आया 1 आया और जो शेषफल बचा 90 बचा। तो हमारा फार्मूला क्या है, जो भाजक है हम पहले लिखेंगे, भाजक कितना है हमारा, स्टेप पहले लिखेंगे, भाजक क्या है हमारे दोस्तों 225, ठीक, इक्वल टू लगाएंगे, ठीक। अब लिखेंगे भाज्य, भाज्य हमारा क्या है 135 से हम भाग दे रहे हैं, तो 135 हमारा क्या है भाज्य है 135, ठीक। अब देखिए 135 तो हमारा भाज्य हो गया, अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए भागफल, भागफल कितना है, देखिए हम 135 से भाग दिए, एक बार गया, एक बार गया, 135 से हम भाग दिए, एक बार गया, शेषफल हमारा कितना आया 90 आया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो हमारा भागफल कितना आया 1 आया, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, शेषफल कितना है, शेषफल है हमारा 90, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखिए ये 225 है, 135 का गुणा 135 में करेंगे 135 होगा, इसमें 90 जोड़ेंगे ये भी 225 हो जाएगा, बराबर है। अब देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये जो है 135 है, आप 135 को भाजक बना देते हैं, ठीक, क्योंकि आप इसे बीच में रखते हैं, तो 135 को आप यहाँ लिखेंगे, बराबर। अब देखिए 90 है, 90 से आप भाग दे रहे हैं, जो शेषफल बचता है उसी से आपको क्या करते हैं, आप भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उससे हम भाग देते हैं, ठीक। भाग कितना दे रहा है 90 से, ठीक। भागफल कितना प्राप्त हुआ 1, 90 गुण पढ़ा आपने कितने बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, तो 90 कम 90 प्लस शेषफल कितना बचा 45, आप लिख दिए 45, ठीक। अब देखिए अब 2 स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, अब देखिए जो यहाँ रहता है उसको हम यहाँ उठा लाते हैं, ये अब साधारण भाषा में समझिए, जो यहाँ रहेगा हम उसे यहाँ उठा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 90 है, अब फिर हम 90 को बीच में रखेंगे, इसलिए 90 यहाँ आएगा, जो शेषफल बचा उससे भाग देंगे, शेषफल कितना है 45, तो 45 गुणे कितनी बार में जाएगा, 45 गुणा 90 2 बार में जाएगा, यानी कि जो शेषफल क्या हमारा 0 बचा, देखिए 45 गुणा 90 शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 हो जाता है तो अब लास्ट बार जिससे भाग देते हैं, जैसे मानिए आपने शेषफल 0 हो जाता है, तो जो लास्ट बार जो आपका भाजक होता है, जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो आपका लास्ट वाला भाज्य होता है, यानी जिससे आप भाग देते हैं, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे नीचे, अतः शेषफल 0 है, इसलिए एक मिनट दोस्तों, इसलिए जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ, वो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। दोस्तों यही मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे हम लोग, आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों आपको इस अध्याय में और क्या पढ़ना है। दोस्तों आपको इस अध्याय में पढ़ना है दोस्तों रूट 5 को सिद्ध करना पड़ना है, जो कि हम आगे की प्रश्नावली में सिद्ध कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको कक्षा 10 मैथ, साइंस और अन्य सब्जेक्ट मेरे चैनल में पढ़ाए जाएंगे और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, अगर आप यूपी बोर्ड